नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के प्रोग्राम में मैं शोएब रज़ा ख़ान आपका खैर मक़दम करता हूँ। उर्दू के आज इस प्रोग्राम में हमने आपकी दरसी किताब के असबाक़ में से जिस मौजू का इंतख़ाब किया है वो है उर्दू में स्क्रिप्ट राइटिंग और रिपोर्टिंग। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शफ़ी अयूब साहब, जो कि शोबा उर्दू जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में दरस व तदरीस का काम कर रहे हैं। साथ हैं हमारे जनाब अयूब हुसैन खान साहब, जो कि ऑल इंडिया रेडियो के FM चैनल पे बरसों से स्क्रिप्ट राइटिंग लिख रहे हैं और एंकरिंग कंपेयरिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है शफ़ी अयूब साहब कि स्क्रिप्ट राइटिंग की अगर हम तारीफ़ की बात करें तो स्क्रिप्ट राइटिंग क्या है, अगर इसकी तारीफ़ अगर हम जानना चाहें। इसकी मुख्तलिफ़ तारीफ़ मुख्तलिफ़ अल्फाज में लोगों ने बयान किया है। स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए कोई भी तहरीर मैन्युस्क्रिप्ट से निकला है। स्क्रिप्ट मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, मसवदा कहते थे, लेकिन इससे गुमराह होने के बजाय अगर हम अपने तलबा को सीधे तौर पे बताते हैं तो टेलीविज़न के किसी प्रोग्राम के लिए, फ़िल्म के लिए, डॉक्यूमेंट्री के लिए, फीचर फिल्म के लिए, मुख्तसर फिल्म के लिए, एड फिल्म के लिए, जिसे हम उर्दू में इश्तहारी फिल्म कहते हैं, उसके लिए उसको शूटिंग पे जाने से पहले जो तहरीर हमारे सामने होती है, जिसको बुनियाद बनाकर हम शूटिंग के मरहले में आगे बढ़ते हैं, वो स्क्रिप्ट कहलाती है। और टेलीविज़न के प्रोग्राम के लिए, फिल्म के लिए, एड फिल्म के लिए स्क्रिप्ट बेहद ज़रूरी शय है। 1 मिनट की भी अगर फिल्म है तो बगैर स्क्रिप्ट के शूटिंग के मरहले पे हम नहीं जा सकते हैं। और इसके बहुत सारे डायमेंशन हैं, इसकी बहुत सारी जहतें हैं। डॉक्यूमेंट्री के लिए आप कैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं, फीचर फिल्म के लिए हम कैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं, इवन जो बहुत शॉर्ट फिल्में होती हैं, मुख्तसर फिल्में होती हैं, इश्तहारी फिल्में होती हैं, उनकी स्क्रिप्ट भी हम कैसे लिखते हैं। इसके अलग अलग तरीक़ेकार हैं और अलग अलग ढंग से इसको पेश किया जाता है। स्क्रिप्ट लिखना कहानी लिखना नहीं है, स्क्रिप्ट लिखना अफसाना लिखना नहीं है, ये बिल्कुल अलग फ़न है, बिल्कुल अलग आर्ट है। और इसीलिए इसमें स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, महारत की ज़रूरत पड़ती है। हर शख्स स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता, लेकिन इसी के साथ ये इस कदर मुश्किल फ़न भी नहीं है, ये आर्ट नहीं है कि इसे सीखा ना जा सके। थोड़ी सी मेहनत से, थोड़ी सी रियाजत के साथ स्क्रिप्ट में हमारे नए तलबा भी, आने वाले लोग भी, सीखने वाले स्क्रिप्ट लिखने की महारत हासिल कर सकते हैं। अयूब साहब, जैसे कि हमारे तालिब इल्म उर्दू ज़बान जानते हैं, उन्होंने 12वीं कर ली है और अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग के फील्ड में, तो क्या उनको करना चाहिए? देखिए शोएब साहब, ऐसा है कि जैसा कि अभी हमारे साथी ने बताया, शफी साहब ने, कि स्क्रिप्ट जो है वो अलग अलग तरह से लिखी जाती है। अब अलग अलग तरह से कैसे? आप डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं या डॉक्यूमेंट्री के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, वो एक अलग होगी। आप रेडियो के लिए लिख रहे हैं, वो अलग होगी। आप जब टेलीविज़न के लिए लिख रहे हैं, वो अलग होगी। टेलीविज़न में आप कुछ देख रहे हैं, आप उसका बयान जब करेंगे तो जाहिर है कि विजुअल यानी तस्वीर आपके सामने है, उस पर जो आप लिखेंगे उसमें जगह जगह आपको टुकड़े लगाना पड़ेंगे जी। रेडियो में क्या है कि आप कुछ बता रहे हैं, इत्तला दे रहे हैं, तो उसकी जो स्क्रिप्ट है थोड़ी सी ज़्यादा होगी, बड़ी होगी। उसमें अल्फाज का इंतखाब मजमून के एतबार से होगा कि आपने क्या सेलेक्ट किया है, आप किस चीज़ पे बात करना चाहते हैं। वो डॉक्यूमेंट्री है, वो फीचर है, वो एक शॉर्ट टॉक है, जैसा कि कहा। यहाँ तक कि अगर हम एडवर्टीजमेंट में या इश्तिहारी कोई लिख रहे हैं तो छोटी सी चीज़, सबसे बड़ी स्क्रिप्ट की चीज़ होती है कि जो मजमून है उसमें आपको कितनी ज़रूरत है, अल्फाज का इंतखाब, आपका बयानिया। अगर आप लिख रहे हैं तो वहाँ पर बयानिया नहीं आएगा, लेकिन आप रेडियो और टीवी के लिए कर रहे हैं तो रेडियो में ख़ास तौर से बयानिया, अल्फाज का इंतखाब, और वो मजमून के इर्द गिर्द रहे। उस मजमून में कमियां भी हो सकती हैं, अच्छाइयां भी हो सकती हैं। कोई भी एक आपने टॉपिक मान लिया है एक फ़ीचर के लिए, तो फीचर के लिए ज़रूरी है कि जो आप स्क्रिप्ट लिखें वहाँ पे स्क्रिप्ट दूसरी स्क्रिप्ट से मुख्तलिफ होगी। कैसे? फीचर में आपने कोई एक मजमून लिया, आप समाज में निकले, लोगों से बात कर रहे हैं, वो लोग अपना कुछ बोल रहे हैं, वो आपकी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है। उसमें आप जोड़ कहाँ पे लगा रहे हैं? आपने किसी पे बात करी कि भीड़ पे या ट्रैफिक पे आपने कोई एक मजमून लिया, मुख्तलिफ लोगों से आपने बात करी,
अब बीच में जब वो अपना बयानिया दे चुके, उसके बाद में आप किस अंदाज से बात को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह से अभी हम प्रोग्राम यहाँ बात कर रहे हैं, आप बीच बीच में हम लोगों से बातें करके करते हैं, उस तरह से वहाँ पर स्क्रिप्ट की कितनी ज़रूरत होगी फीचर में, कितनी ज़रूरत होगी डॉक्यूमेंट्री मतलब किसी एक आपने मजमून को लिया, उसकी शुरुआत आज वो कहाँ है और आने वाले दौर में इस अंदाज से चलती है डॉक्यूमेंट्री। और फीचर में जैसा कि मैंने बताया, और जब शॉर्ट किसी चीज़ पर आप लिखना चाहते हैं, चाहे वो शॉर्ट टॉक हो, टॉक किसी भी एक मजमून पे, जैसे आज कोई समाज में कोई हादसा हुआ, उसके ऊपर हमें शॉर्ट टॉक लिखना है, बहुत छोटी सी 2 मिनट की या 3 मिनट की स्टोरी में, यानी किसी न्यूज़ चैनल को अगर चाहिए, तो वहाँ पर जो स्क्रिप्ट चाहिए होगी, मजमून को पकड़ते हुए 40 सेकंड में भी वही बात कहना, वही बात 1 मिनट में कहना, वही बात 10 मिनट में कहना, तो मजमून पे रहते हुए अल्फाज का इंतखाब और उसका फैलाव, ये चीज़ बेहद ज़रूरी होती है। अयूब साहब, जैसे कि अभी आपने शुरू में फरमाया था कि उसमें अफसाना नहीं है स्क्रिप्ट या और कोई सिन्फ नहीं है उर्दू की, तो क्या इसको लिखते वक्त इन बातों का ख्याल रखना पड़ता है? जैसे मजमून में भी कुछ अज्जाए तरकीबी होते हैं कि आप कहाँ से शुरुआत करेंगे, फिर नफ्से मजमून होगा, फिर कहाँ पे इख्तितामिया करेंगे। स्क्रिप्ट में लिखते वक्त ख़ास तौर से किन बातों का ख्याल रखा जाता है कि हम कैसे शुरुआत करें, फिर नफ्से मजमून क्या है, या फिर इख्तितामिया कैसे होगा उसका? सब रेडियो के लिए जो कुछ तहरीर किया जाता है, रेडियो प्रोग्राम्स के लिए, रेडियो के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स है, रेडियो टॉक है, टॉक शो है, रेडियो फीचर है, रेडियो के और न्यूज़ और गैर न्यूज़ के प्रोग्राम्स हैं। अभी अयूब साहब उस पर तफसील से रोशनी डालेंगे, बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ टेलीविज़न के प्रोग्राम्स के लिए जी, और फीचर फिल्म के लिए या मुख्तसर फिल्म के लिए, जिसको हम टेली फिल्म भी कहते हैं। कुछ बुनियादी बातें आपको बताता हूँ, अपने सुनने वालों को, देखने वालों को, नाजरीन को। स्क्रिप्ट मैंने कहा पहले कि अफसाना नहीं है, बिल्कुल नावल नहीं है। बिल्कुल एक बहुत मोटे तौर पे समझिए कि अगर आपको एक टेलीविज़न के लिए एक सीरियल बनाना है, तो इसके लिए बहुत मुनासिब होता है कि किसी दास्तान को आप ले लें। बिल्कुल। और दास्तान में जिस तरह से किस्सा दर किस्सा होता है, किस्सा के बाद किस्सा ख़त्म नहीं होता है, बल्कि किस्से से किस्सा निकलता जाता है, वो सीरियल की हालत होती है। उस पर बेस्ड करके हम उसके लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं सीरियल के लिए। इसी तरह नावल पे बेस, आमतौर पे नावल या ड्रामे पे मबनी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं जो फीचर फिल्म के लिए लिखते हैं। और अफसानों पे, उमूमन अफसानों पे शॉर्ट फिल्में बनती हैं, टेली फिल्में बनती हैं, जिसमें आधे घंटे की या 45 मिनट की फिल्में बनती हैं, उनके लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं। हम बात करते हैं स्क्रिप्ट के लिए। एक बहुत बुनियादी बात है कि कहानी और स्क्रिप्ट में क्या फ़र्क है, वो मैं बताऊँ। कहानी किसी भी जगह में लिखी जाती है। कहानी एक राजा था, उसकी 3 रानियाँ थीं, ये कहानी कहने का अंदाज़ होता है। जबकि स्क्रिप्ट हमेशा और हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है जी। स्क्रिप्ट जब भी लिखेंगे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। वो आता है, वो जाता है, वो यहाँ उठता है, वो यहाँ बैठता है। ये बहुत बुनियादी बात होती है कि स्क्रिप्ट हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। स्क्रिप्ट लिखने से पहले रिसर्च की ज़रूरत पेश आती है जी। रिसर्च के बगैर हम स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते। और अगर आप इजाज़त दें तो मैं ज़रा सा डॉक्यूमेंट्री और फीचर फिल्म और टेली फिल्म के हवाले से अलग से गुफ्तगू करके आपको बताऊं कि मिसाल के तौर पे आप हमको एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी है। वो डॉक्यूमेंट्री हमें ताजमहल पे बनानी है। तो हमको आधे घंटे के टेलीविज़न के लिए एक प्रोग्राम ताजमहल पे बनानी है। वो प्रोग्राम है डॉक्यूमेंट्री जिसे आप कह सकते हैं। हम इसे दस्तावेजी फिल्म कहते हैं उर्दू में। उसके लिए रिसर्च की ज़रूरत क्यों पड़ती है? रिसर्च की ज़रूरत स्क्रिप्ट लिखने से पहले इसलिए पड़ती है कि हमको ये जानना होगा कि ताजमहल कब बना, किसने बनाया, कहाँ से पत्थर लाए गए, ताजमहल पे कौन कौन सी किताबें लिखी गई, ताजमहल शाहजहां के दौर में बना, शाहजहां के ने कितना पैसा खर्च किया ताजमहल, उसके मुतालिक जितनी तरह की जानकारियाँ हो सकती हैं, उन तमाम जानकारियों को हम एकजा करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उसके बाद हम स्क्रिप्ट लिखने के लिए बैठते हैं। तो डॉक्यूमेंट्री में एक और बात बता दूँ कि फीचर फिल्म और टेली फिल्म के अलावा डॉक्यूमेंट्री के लिए स्क्रिप्ट हम बाद में लिखते हैं, शूटिंग पहले करते हैं। और बाकी में ये मामला इसके बरक्स होता है जी। फिल्म बनाने के लिए पहले स्क्रिप्ट मुकम्मल कर लेते हैं, उसके बाद फिल्म बनाते हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए हमेशा ये करते हैं कि एक रफ आइडिया होता है हमारे पास और हम शूटिंग पहले कर लेते हैं। शूटिंग करने के बाद उस पर डॉक्यूमेंट्री हम तहरीर करते हैं और उसको वॉइस ओवर करते हैं। ये तरीक़ेकार राइज है हमारे। जैसे कि अभी आपने फरमाया कि कई तरह की चीज़ें होती हैं,
तो और क्या क्या हो सकता है अयूब साहब जिसपे स्क्रिप्ट राइटिंग कराई जाती है? ताजमहल पे डॉक्यूमेंट्री बनता ही, लेकिन ताजमहल को ही अगर हम ले फीचर बनाना चाहें, आज ताजमहल का बिगड़ता हुआ रूप किसी वजह से भी कि लोग वहां गंदगी करते हैं, कोई भी इस पे एक फीचर बनाइए, या ये कहा जाए कि तारीखी इमारतों में लोगों की लापरवाही की वजह से उनका कोई भी ऐसा टॉपिक लें जो आज है, तो हम उसमें ताजमहल की तारीख नहीं बताएंगे, ना ये कि इस जमाने में, बस एक हल्का सा देंगे कि इतनी पुरानी इमारत के साथ जो हो रहा है हम वहां पे इमारत की बतौर लेंगे, और वहां पर आने वाले सयाहों से, आगरे के लोगों से, उनसे कुछ बातचीत कर लेंगे। और जैसा कि कहा कि हमें उसके लिए पहले से शूट नहीं, हम पहले से अगर टीवी के लिए या रेडियो के लिए भी कर रहे हैं तो वहां पे आने वाले सयाहों से हमने ये बातें पूछी कि ताजमहल में या इमारतों पे अगर हम कर रहे हैं तो वो एक फीचर हो जाएगा। तो वहां पर जो हमें स्क्रिप्ट की ज़रूरत होगी वो स्क्रिप्ट उससे मुख्तलिफ होगी डॉक्यूमेंट्री से। डॉक्यूमेंट्री में क्या है, तारीख आप बताते हैं आज और आने वाले वक्त में, अगर जैसे ताजमहल उसमें आने वाला वक्त नहीं रखना, उसमें ताजमहल का आज और ताजमहल की तारीख और आज के सयाह। लेकिन अगर हम किसी मसले पर बना रहे हैं जिसमें आज है, तो उस मसले को लेकर लोगों की राय ले रहे हैं और उस राय को अपनी स्क्रिप्ट के साथ किस तरह से पिरोना है, तो उसमें क्या होता है कि हम पहले लोगों की राय ले लेते हैं, जब राय जमा हो जाती है तब हम स्क्रिप्ट लिखने बैठते हैं, तब अपना बयानिया कि उसका इब्तिदाइया क्या है, उस मजमून पर जो हमसे बातें लोगों ने की हैं उसको मद्देनजर रखते हुए अब हमें स्क्रिप्ट किस अंदाज की लिखनी है, ताकि हमारा जो मकसद है और जो मजमून है उस मकसद का, क्योंकि जो बनाई जाती हैं डॉक्यूमेंट्रीज और जो ये फीचर बनाए जाते हैं, फीचर में कोई ना कोई मकसद होता है, एक मसला होता है, उसमें हाँ में भी जा सकती है बात और ना में भी जा सकती है, उसके मुखालफिन भी हो सकते हैं और उसके साथ में भी लोग राय रख सकते हैं। तो उन चीज़ों को यकजा करके आप किस तरह से लेके चलते हैं वो हो जाएगा फीचर। और अगर बात अभी जो करी थी कि कोई शॉर्ट फिल्म की बात, जैसे शॉर्ट फिल्म पे करी, ऐसी रेडियो पे अगर हम शॉर्ट टॉक रखते हैं तो हर चीज़ के अंदर सबसे अहम जो चीज़ होती है वो होती है मजमून पे आपकी गिरफ्त कितनी है और उसमें कितने पैराए में जाना है। सबसे बड़ी चीज़ स्क्रिप्ट की कितने पैराए में जाना है। 10 मिनट में आपको एक बात कहना है, मसला बहुत ही ज़्यादा बर्निंग, जिसे आप कहेंगे कि चारों तरफ लोग उसके बारे में जानते हैं, वो खबर जिसके बारे में लोगों को पता है, तो जो चीज़ें पता हैं उसमें आप न जाके बल्कि एनालिसिस में जाइए, उसका तज्जिया कीजिए। और वो तज्जिया जो है उसका फैलाव इतना नहीं होना चाहिए कि 10 मिनट की चीज़ को आपने जो इब्तिदाइया इतना रख लिया कि 9 मिनट उसमें निकल गए। तो इब्तिदाइया और उसमें एक बॉडी बीच में आती है वो, और इख्तितामिया, इन सब चीज़ों में अल्फाज का इंतखाब और पैराया ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। किसी भी बड़ी, आप 3 घंटे की एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, 3 घंटे में आपका इब्तिदाइया अगर 10 मिनट का हो गया, 15 मिनट का हो गया, इब्तिदाइये पे ही आप बात करते रहे चलेगा। लेकिन अगर आप 10 मिनट की कर रहे हैं तो आपको 50 सेकंड के अंदर इब्तिदाइया, उसके बाद आप आएंगे अहम मेन मौजू पे, और वहाँ पे आपका अल्फाज का इंतखाब, आपका पैराए में जाना और आपका तसलसल, ये अहम चीज़ें हैं। शफी साहब, जैसा कि अभी अयूब साहब ने बताया कि उसमें ये देखना कि किस मौजू पे लिख रहे हैं और कितने मिनट की स्क्रिप्ट है, तमाम चीज़ें। अब अहम सवाल ये है कि अगर मान लीजिए हमारे जो तालिब इल्म हैं उन्होंने 12वीं क्लास तक उर्दू ज़बान को सीखा है, क्या वो इस अहल होंगे कि स्क्रिप्ट लिख सकते हैं? हमने सिखाया है, तमाम चीज़ें बताई हैं हमने किताब में कि अभी हम रिपोर्टिंग की बात करेंगे और तमाम जो और बातें हैं उनको बताइए। क्या वो 12वीं क्लास में आकर और किस और ज़बान का किस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए, उस पर ज़रा सा बताइए। डॉक्टर साहब, बहुत उम्दा सवाल आपने किया। 12वीं जमात के उन तलबा के लिए जो 12वीं पास करते हैं या 12वीं के भी तालिब इल्म हैं, स्क्रिप्ट निगारी के हवाले से, स्क्रिप्ट राइटिंग के हवाले से जो तमाम सर्वे आ रहे हैं इस वक्त हिंदुस्तान की सतह पे और दुनिया की सतह पे, दूसरी ज़बानों में भी, अंग्रेज़ी और दूसरी गैर मुल्की ज़बानों में, हम उर्दू की बात करते हैं या हिंदुस्तानी की बात करते हैं, जो हमारी आज फिल्म इंडस्ट्री है वो हिंदुस्तानी ज़बान की फिल्म इंडस्ट्री है, जिसमें उर्दू और हिंदी का मिला जुला रूप, जो गंगा जमनी रूप है, वो सामने आता है। इस वक्त बहुत शदीद ज़रूरत है अच्छे स्क्रिप्ट राइटर्स की, अच्छा स्क्रिप्ट निगारों की बहुत ज़्यादा कमी है, अच्छा स्क्रिप्ट निगारों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, मांग है। ये पूरी इंडस्ट्री उनके इंतज़ार में है और इसके लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या इस तरह की किसी डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये है, एक स्क्रिप्ट निगार के अंदर एक खुसूसियत होनी चाहिए, एक ये बुनियादी बात मानी जाती है उसके अंदर कि वो चीज़ों को कहने के बजाय उन्हें देख सकता हो और दिखा सकता हो। जी, विजुअल मीडियम है, बसरी पैकर है, आप एक कहानी को होते हुए सबसे पहले देख रहे हों और फिर उसे लफ्ज़ों के ज़रिए दूसरे को दिखाने ताकि उस पर शूटिंग करके हम लोगों को उस चीज़ को दिखा सकें।
तो पहली बात तो ये कि हम अपने नौजवान दोस्तों से ये कहना चाहेंगे कि ये ऐसा मैदान है, ये ऐसा फील्ड है जहाँ माहिर स्क्रिप्ट राइटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो कुछ उन्हें उनकी किताब के ज़रिए, दरसी किताब के ज़रिए आप जो तालीम दे रहे हैं, उस पर ज़रा सा मशक करने के बाद, ज़रा सा अपने कुछ सीनियर दोस्तों से मशवरा करने के बाद वो अपने आप को ये पाएंगे कि वो एक अच्छा स्क्रिप्ट निगार बन सकते हैं, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। कुछ टेक्निकल बातें होती हैं स्क्रिप्ट निगारी के हवाले से जिन्हें सीखना पड़ता है, उन्हें सीखने की ज़रूरत पेश आती है। अब बात करते हैं हम रिपोर्टिंग की, और हमारे तालिब इल्म जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि हम अखबार में भी खबरें पढ़ते हैं, हम टेलीविज़न पे भी खबरें, आजकल तो हम देखते भी हैं खबरें, रेडियो पे खबरें सुनते हैं। उसमें जो खबरें हम देखते हैं या जो सुनते हैं या जो पढ़ते हैं, उसमें जाहिर सी बात है कि रिपोर्टिंग का हाथ होता है। रिपोर्टर्स वो खबरें देखते हैं, बनाते हैं और तैयार करते हैं। तो हमारे तालिब इल्मों को बताइए, अगर इस फील्ड में वो आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं? बहुत आसान सी चीज़ है। अभी जैसा कि हमारे साथी ने बताया, ज़बान जो है बहुत आसान रखें, हिंदुस्तानी ज़बान रखें, और जो आप देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, वो वाक़ई सब तक पहुँचेगा। आपका अंदाज़े बयान कितना मुख्तलिफ होगा, वो अगर आप लिखने के लिए में कर रहे हैं या अगर आप ऑडियो मीडिया, यानी अगर आप रेडियो के लिए, टेलीविज़न के लिए, तो आपने बताया, तो जाहिर है कि रिपोर्टिंग टेलीविज़न में और रेडियो में थोड़ा सा फ़र्क है। थोड़ा सा फ़र्क ये है कि टीवी में आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आप जो अल्फाज का इंतखाब कर रहे हैं, रिपोर्टिंग में वो चीज़ मुख्तलिफ हो जाएगी। अगर आप रेडियो के लिए लिख रहे हैं तो रेडियो के लिए यह है कि जो वाक़या आपके सामने से गुजरा, आप किसी मेले पर लिखना चाह रहे हैं, आप किसी एग्जीबिशन के बारे में वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, और एग्जीबिशन में कुछ ऐसा हो रहा है जो लोगों तक पहुँचना चाहिए, तो जाहिर है कि आप वहाँ पर सीधा सीधा कहेंगे कि मैं यहाँ पर आया हूँ और ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ ख़ास बात यह है। ख़ास बात वो क्या है, अहम बात क्या है जिसके ऊपर आप जोर देना चाहते हैं, वो वहां पर क्या क्या हो रहा है। वो रिपोर्टिंग की सबसे बड़ी चीज यह है कि जिस नुक्ते पर आपको आना है, पहले उसके गिर्दोनवाह को थोड़ा सा, तमहीद जिसे कहते हैं, तमहीद में क्या होता है, गिर्दोनवाह, कि जहां पर जो वाकया हुआ है उसके आसपास, वो हादसा भी हो सकता है, वो फिल्म से भी हो सकती है बात, कि अगर कोई फिल्म रिलीज हुई जिसके बारे में बहुत ज्यादा मशहूर है, या जिसके किसी एक गीत को लेकर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप वहां रिपोर्टिंग में गए, आप किसी सिनेमा हॉल के बारे में लोगों की राय लेंगे, उससे पहले आप क्या करेंगे, एक समा बांधेंगे, एक माहौल। तो स्क्रिप्ट वहां पर आपकी ये कहती है कि आप गिर्दनवाह की चीजों को लीजिए, फिर बाद में जहां पर अटैक करना है, यानी जहां पर आपको मेन आना है, उससे पहले जो आप बातें लेंगे वो ज्यादा अहम है अगर आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं। क्योंकि रिपोर्टिंग में अगर आप खास नुक्ते पे एकदम आ गए, तो जब तक आप माहौल और आसपास की चीजें नहीं बताएंगे, तो तमहीद नहीं होगी, तो लोगों को न उसमें दिलचस्पी आएगी और न लोग उसको समझ पाएंगे। तो उस चीज को समझाने के लिए मैं समझता हूं जरूरी है कि उसके आसपास की चीजों को लेना और फिर मेन, जिसको कहते हैं मेन पॉइंट पर आना, और वहां पर सबसे अहम चीज होती है जिसे आप कहते हैं नुक्ते नजर। ये जरूरी होता है अगर आप किसी अखबार के लिए लिख रहे हैं, अगर आप किसी रेडियो के लिए वो कर रहे हैं, तो वहां पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू, ये नहीं हकायक से आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हकायक रहेंगे, लेकिन फिर भी आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू जिसे कहते हैं, या हिंदी में जिसे दृष्टिकोण कहते हैं, उर्दू में कहते हैं नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र का रिपोर्टिंग में आना एक दिलचस्पी भी पैदा करता है और बहैसियत एक रिपोर्टर के आपकी अहमियत को भी करता है। तो वहाँ पर जो आपकी स्क्रिप्टिंग होगी उसको मुख्तलिफ बनाने के लिए अगर आप उसमें अपना नुक्ता नज़र डालते हैं, क्योंकि देखिए मुख्तलिफ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं उस वाक़े को या किसी भी चीज़ को, अपना अपना सबका अंदाज होता है। तो बेहद ज़रूरी है कि जो हालात हैं, ये जो कुछ भी वहाँ हुआ है, उसमें छेड़छाड़ न करते हुए आपकी जो तहरीर है, आपकी जो स्क्रिप्ट है, वो मुख्तलिफ कैसे बन सकती है, स्टैंप आपकी अलग से कैसे नज़र आएगी, वही एक अच्छे रिपोर्टर बनने की अलामत है। वही एक मैं समझता हूँ बेहतरीन स्क्रिप्ट की है कि जिसमें आपका स्टैंप अलग से नज़र आए। शफी साहब, जैसा कि अभी अयूब साहब ने बताया कि रिपोर्टिंग किस तरह की जाए, जी। हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि अगर हमारा तालिब इल्म या उर्दू जानने वाला कोई भी शख्स इस फील्ड में आना चाहता है, मान लीजिए अगर वो अखबार में जाना चाहता है या रेडियो पे जाना चाहता है या टेलीविज़न में जाना चाहता है, तो इसमें फ़र्क आप कहाँ देखते हैं? अच्छा सवाल तालिब इल्मों के हवाले से आपने किया। जी, ये इस एज ऑफ स्पेशलाइजेशन है, महारत का ज़माना है। आपको ये तय करना होगा कि अगर आप रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो आप प्रिंट मीडिया में जाना चाहते हैं, अखबार के लिए काम करना चाहते हैं, आप रेडियो के लिए काम करना चाहते हैं, या आप टेलीविज़न के लिए काम करना चाहते हैं। असल चीज़ जो है वो खबर होती है। खबर किसे कहते हैं, ये बड़ा दिलचस्प अपने आप में है कि खबर किसे कहते हैं, खबर क्या है। हर वाक़या खबर नहीं होता, जाहिर सी बात है। एक बहुत बड़े लॉर्ड नॉर्थ
किल्फ जो हैं वो बहुत बड़े मीडिया के माहिर गुजरे हैं, उन्होंने एक बड़ा मशहूर जुमला कह दिया था कि अगर कुत्ता इंसान को काटे तो ये खबर नहीं है, लेकिन अगर इंसान कुत्ते को काटे तो ये खबर है। बहुत मशहूर वाक़या है, बहुत मशहूर वाक़या है, ये लॉर्ड नॉर्थ क्लिफ ने कहा था ये। तो हर वाक़या खबर नहीं होता। तो खबर का सेंस जिसको कहते हैं हम न्यूज़ सेंस कहते हैं, न्यूज़ सेंस सबसे बुनियादी बात होती है कि न्यूज़ सेंस होनी चाहिए आपके पास, आप तीनों। क्योंकि आप खबर पहले लिखते थे, उसके बाद रेडियो का ज़माना आया तो हम खबर सुनाते थे, और ख़बर सुनाने के बाद अब टेलीविज़न के ज़माने में हम खबर दिखाते हैं। बुनियादी बात खबर की होती कि खबर क्या है, खबर क्या नहीं है। सड़क के किनारे एक शख्स ने खोमचा लगाया है, वो मूंगफली बेच रहा है, ये खबर नहीं है। खबर यह है कि उस मूंगफली बेचने वाले के बच्चे ने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया और वो आईएएस बन गया, ये खबर है। तो रिपोर्टर की बुनियादी जो खुसूसियत होती है वो ये होनी चाहिए कि उसके अंदर न्यूज़ सेंस हो, वो जानता हो कि क्या चीज़ न्यूज़ है, क्या न्यूज़ नहीं है। और दूसरी बात जिस पर अयूब साहब जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि उसके बाद उसके पास ज़बान लाजमी है कि जिस ज़बान में वो रिपोर्टिंग कर रहा है उस ज़बान में उसके पास महारत हो। रिपोर्टर के लिए कुछ ऐसी खुसूसियात बताई जाती हैं कि रिपोर्टर को एक तो ज़बान पे महारत होनी चाहिए, वो बिल्कुल तेज़ तरार होना चाहिए, इसके साथ उसे क़ल्बी तौर पे दिल की सतह पे बहुत इत्मीनान और सुकून वाला इंसान होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ख़राब हालात में उसे मौक़े हादसा वाक़यात से, जहाँ पे हादसात रुनुमा होते हैं, वहाँ से उसे रिपोर्टिंग करनी होती है। ख़ासकर टेलीविज़न और रेडियो के जो रिपोर्टर होते हैं वो उनके लिए बहुत मुश्किल मरहला होता है। इसलिए मिसाल देकर के मैं आपको एक बात वाज़ेह करूँ कि कहीं पे ट्रेन का हादसा पेश आया है और वहाँ एक रिपोर्टर पहुँचता है, और या तो वो इतनी ताख़ीर कर देता है कि रिपोर्ट ही नहीं पहुँच सकती है, या जल्दी रिपोर्ट देने के चक्कर में वो ये गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है कि फ़लाँ बोगी फ़लाँ S6 S9 इसकी जद में है और वो बोगी नहीं है। तो इससे अफरा तफरी फैलती है। बहुत जिम्मेदारी का काम होता है रिपोर्टिंग। बुनियादी चीज़ न्यूज़ का सेंस, और दूसरी उसकी ज़बान पे पकड़, तीसरी उसकी ऑनेस्टी, ईमानदारी, और वक्त पे पंक्चुअलिटी उसकी जो होती, वक्त की पाबंदी की, वक्त पे अपने काम पे पहुँचे। और इसके लिए मैदान खुला हुआ है। अगर वो अखबार में जाना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपनी सलाहियत को आंकना चाहिए कि वो लिखने की कितनी सलाहियत है उसके अंदर, कितनी तेज़ी के साथ वो लिख करके अपनी, और ज़बान उसकी कैसी है और भेज सकता है। जैसे एक शख्स बोलने में लुकनत है उसकी ज़बान में, तो उसे रेडियो या टेलीविज़न का रिपोर्टर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे अखबार का रिपोर्टर बनने की कोशिश करनी चाहिए। इसी के साथ अगर किसी शख्स में लिखने की सलाहियत है और बोलने की भी सलाहियत है तो वो दोनों में से किसी फील्ड में जा सकता है। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसा कि अभी हमारे साथी ने बताया कि रिपोर्टर के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर न्यूज़ सेंस यानी ख़बर क्या है उसको मालूम होना चाहिए और मौके पे पहुँचे। कभी कभी कुछ होता है, कभी कोई हादसा हो गया, कोई वाक़या हो गया, उसमें अगर आप देर से पहुँचे तो ख़बर तो आपने खो दी। लेकिन एक जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, नुक्ते नज़र, कोई एक मान लीजिए ट्रेन का हादसा हो गया है, उस पर सबने अपने अपने नुक्ते नज़र से उसको रिपोर्ट कर दिया, लेकिन फिर भी अगर आप देर से पहुँचे हैं तो कोई एक एंगल, जिसे हम कहते हैं कि एक नई चीज़ उसमें से पैदा कर सकते हैं आप। ये नई चीज़ पैदा करना और उसको प्रेजेंट करना, उसमें पेशकश जो आपकी होती है, वहाँ पे आपकी तहरीर आती है और वहाँ पे आपकी शख्सियत आती है। मान लिया आप अखबार के लिए करते हैं, रेडियो के लिए करें या टीवी के लिए, अगर आप किसी हादसे पर देर से पहुँचे, हादसा या वाक़या जो भी है जिसकी रिपोर्टिंग हो चुकी है, तो आपने ये सब तो देखा, ये सब तो आपको पता है, लेकिन एक बात हम आपको और बताएं, ऐसा कह के आप कोई ऐसा वाक़या अगर आप उसमें जोड़ सकते हैं और आपके अंदर वो सेंस हो जिसको अभी कहा कि रिपोर्टिंग का सेंस, जिसमें खबर को किस तरह से पेश करना है और कौन सा ऐसा जाविया है जो लेकर आए। क्योंकि देखिए कोई एक वाक़या होता है, उसके ऊपर 10 एंगल आते हैं, 10 पूरे दिन टीवी देख रहे हैं लोग, अब तो 24 घंटे के चैनल हो गए। ऐसे में नए नए अंदाज से उस बात को बार बार कहना, क्योंकि देखिए 24 घंटे टीवी चल रहा है, एक हादसा अगर हो गया, अगर मुल्की सतह पर हुआ है तो जाहिर है कि बार बार उसको दिखाना पड़ेगा। तो बार बार उसी चीज़ को आप रिपीट कर रहे हैं कि फलां गाड़ी का ये हादसा हो गया, ये हो गया, तो अब उस हादसे की वजह से और क्या क्या चीज़ें रूनुमा हुई, उस पर आपका नुक्ते नज़र जो है, उस पर वो आप किस अंदाज से कहते हैं। तो वहाँ पर दो चीज़ें हो जाती हैं, कभी आपका देर से पहुँचना या बार बार उसको दिखाना। तो उसमें एक चीज़ जो सबसे अहम है कि एक ही बात को आप कितने अंदाज से कह सकते हैं और एक ही वाक़े में से कितनी खबरें निकाल सकते हैं, कितनी रिपोर्टिंग कितने अंदाज से कर सकते हैं। क्योंकि आज का दौर 24/7 जिसे कहा जाता है कि हफ्ते भर 24 घंटे रेडियो भी चल रहे हैं और टीवी भी चल रहे हैं। ऐसे में एक ही बात को कहने के 10 अंदाज अगर आपके पास नहीं है रिपोर्टिंग में, ये बहुत अहम चीज़ है। तो मैं समझता हूं कि आज के इस दौर में बेहद ज़रूरी है एक ही बात को कहना। कभी कभी हफ्ते भर तक वो वाक़या चलता रहता है, लेकिन फिर किस तरह से उसको उठाना है, किस तरह से उसमें गर्मी है, जितनी जितनी गर्मी है, जितनी जितनी शिद्दत है,
उस पर आपका नुक्ते नज़र कितनी शिद्दत से आता है और धीमे धीमे किस तरह से, जिसे कहा जाता है, फेड आउट होता है, वो रिपोर्टिंग की बहुत अहम है। शफी साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि आपने बहुत सारी स्क्रिप्ट लिखी हैं और अयूब साहब आपने भी बहुत सारी स्क्रिप्ट लिखी हैं और अभी भी ये सिलसिला जारी है। क्या सिर्फ स्क्रिप्ट राइटर या रिपोर्टर के लिए सिर्फ उर्दू जानना काफ़ी है, या जो हमारी दूसरी ज़बानें, ख़ास तौर से हमारी कौमी ज़बान हिंदी और राब्ते की ज़बान अंग्रेज़ी जानना, ये कहाँ तक ठीक है? सिर्फ उर्दू से काम चल सकता है? अगर हम उर्दू जानते हैं तो हम स्क्रिप्ट राइटर अच्छे बन सकते हैं या हम रिपोर्टर अच्छे बन सकते हैं? इसमें दो बातें हैं जी डॉक्टर साहब। एक तो जिस ज़बान में हम अपना माफूज ज़मीर अदा कर रहे हैं, अपने दिल की बात कह रहे हैं, जिस ज़बान में हम कैरियर बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे उर्दू, उस ज़बान के अंदर महारत हासिल होनी चाहिए जी। उस ज़बान में हमें भरपूर, उस पर न सिर्फ ये कि हमें कुदरत हो कि हम जिस तरह से चाहें अपने ख़यालात का, अपने जज्बात का इजहार कर सकें, या जो कुछ भी हम कहना चाहते हैं उस ज़बान में कह सकें। लेकिन एक दिलचस्प सर्वे है, दुनिया के तमाम जो माहिरीन नफ्सियात हैं उनका सर्वे है कि एक इंसान बहुत आसानी के साथ 3 ज़बानें सीख सकता है। तो 3 ज़बानें सीखना, इसीलिए सह ज़बानें फार्मूला हमारे यहाँ सामने आया। तो 3 ज़बान एक इंसान बहुत आसानी के साथ सीख सकता है। उर्दू की जहाँ तक बात करें तो उर्दू बेशक ज़रूरी है उर्दू के साथ, लेकिन हिंदुस्तान के तनाजुर में अगर आप हिंदी और अंग्रेज़ी या कोई एक और ज़बान आपको आती है तो ये बहुत मुआविन साबित होता है, मेरा ये ख्याल है। बिल्कुल। यहाँ पर एक चीज़ मैं डॉक्टर साहब कहना चाहूँगा, जो आपने कही हिंदुस्तानी ज़बान है हमारी, ज़ाहिर है सकील उर्दू बोल के या बहुत ही ज़्यादा क्लिष्ट हिंदी जिसे कहते हैं वो बोल के, या पूरी अंग्रेज़ी डाल के नहीं, मिक्स किस तरह करते हैं उस पर रवानी तसलसल और आम आदमी तक पहुंचाने की जो वो है कि एक आम आदमी किस लेवल की इंग्लिश समझता है जो आप खबर पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो आज के ऑडियो मीडिया हो या विजुअल मीडिया जिसे कहते हैं। तो उसमें बेहद ज़रूरी है कि बैलेंस रखना, आप किस तरह से बैलेंस तीनों ज़बानों के बीच में रखते हैं। अगर आप उर्दू बोलना है तो जाहिर है कि वहाँ पर इस्तिलाह की जगह आप टर्मिनोलॉजी कह सकते हैं, किसी एक चीज़ की टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में बार बार उसका आप तर्जुमा लेके उर्दू में उसको कहें नहीं। अगर किसी वाक़ये में या किसी हादसे में या किसी आप फैक्ट्री में जा रहे हैं, वहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी इस्तिलाहात आप ढूंढते घूमें नहीं। मैं समझता हूँ कि उर्दू के साथ आप हिंदी भी लेके चलना है और साथ में वो अंग्रेज़ी, उस सतह की अंग्रेज़ी कि जो एक आम आदमी समझ सके। तो ज़बानों का तीनों को मिलाकर लेके चलना। हाँ, जाहिर है कि 80% इस्तेमाल जब आप उर्दू रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उर्दू अल्फाज का इंतखाब करें। उर्दू में जो सरासत है, जो चीज़ है, जो बयानिया है, उसमें कोशिश करें 80% वो हो। लेकिन अगर आप 20% में हिंदी और इंग्लिश लेके चलते हैं या अगर आप नहीं चलते हैं तो आपको ज़्यादा परेशानियाँ होंगी। और जाहिर है कि आपकी परेशानी से कहीं ज़्यादा जिन तक आप पहुँचा रहे हैं आवाम तक, वो रेडियो सुन रहे हों या वो टीवी देख रहे हों, तो जाहिर है कि वो सलीस उर्दू या क्लिश हिंदी या जिसको कहना चाहिए बहुत हार्ड इंग्लिश वो नहीं कर पाएंगे। उनके लिए आम ज़बान वही है जो उनकी समझ में आती है। मेरा ख्याल इस चीज़ का अगर आप ख्याल रखते हैं तो। अयूब साहब, उर्दू वालों के साथ एक सबसे बड़ी आसानी ये है कि वो उर्दू के साथ साथ हिंदी और अंग्रेज़ी के फील्ड में भी जा सकते हैं। अगर ये दोनों ज़बानें वो सीख लेते हैं, इसके साथ ही उनको उर्दू में भी बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि हम दूसरी ज़बानों में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, तो हमें उर्दू की स्क्रिप्ट लिखने में बड़ी मदद मिलेगी। यकीनन हमारे तालिब इल्मों ने इस गुफ्तगू से फ़ायदा उठाया होगा और हमारे जो 2 माहिरीन आए उनका बहुत शुक्रिया। आइंदा फिर हम आपकी दरसी किताब के किसी सबक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।